ymir की डेथ के बाद उसके टाइटन कैसे डिवाइड हुए होंगे और मारिया, रोज और शीना ने कौन कौन से टाइटन्स इनहेरिट किए होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें अटैक ऑन टाइटन मांगा में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये चीज अपने आप में ही इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और वो भी बहुत बुरी तरह से जानना चाहते हैं। अब क्योंकि इसके बारे में मांगा में हमें इतना सा भी नहीं बताया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और हाँ, ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये थ्योरी मुझे रेडिट पर मिली थी, लेकिन ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया और पहले से बेटर बनाया। एंड नाउ हियर इट इज। ये एक्चुअली हमारे चैनल की दूसरी वीडियो होगी जहां मैं किसी रेफरेंस मटेरियल को यूज करके आपके लिए थ्योरी बना रहा हूं। और हाँ, थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है तो आप बिली कॉमिक्स को चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स फ्री में पढ़ने को मिल जाती हैं। और अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद भी नहीं है तो आप बस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। इससे आपके भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। हम लोग 15 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कट द क्रैप एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. ymir जब सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर AKA लाइफ के कांटेक्ट में आती है तो उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर्स मिलती हैं। और ymir अपनी पावर्स की हेल्प से कार्ल फ्रिट्ज को एक कबीले के सरदार से उठाकर एक किंग बना देती है। लेकिन आगे जाकर किंग फ्रिट्ज को एक ट्रेटर द्वारा फेंके गए स्पीयर से बचाने के लिए ymir खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। वो ऐसा क्यों करती है, वो मरती क्यों है और उसके लव की साइकोलॉजी के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जब ymir मारी जाती है तो किंग फ्रिट्ज उसकी टाइटन बॉडी को उसकी बेटियों को खाने को बोलता है सो दैट वो तीनों ymir की टाइटन पावर्स को इनहेरिट कर सकें। इसके बाद किंग फ्रिट्ज जब खुद डेथ बेड पर होता है तब वो ymir और अपनी तीनों बेटियों को बोलता है कि वो तीनों भी अपनी स्पाइन्स को फ्यूचर जनरेशंस को खिला दें, जिससे कि उनकी टाइटन पावर्स भी आगे ट्रांसफर हो सकें। हम जानते हैं कि 9 टाइटन्स जो कि AOT वर्ल्ड में अभी के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं वो ymir के टाइटन से ही स्प्लिट हुए हैं, विच मीन्स ymir की तीनों बेटियों ने उन्हीं 9 टाइटन्स में से 3 टाइटन्स को इनहेरिट किया होगा। अब बात आती है, मैं ये इतनी श्योरिटी के साथ कैसे क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मारिया, रोज और शीना में से किसी एक ने ymir की स्पाइन का सबसे ज्यादा पार्ट खा लिया हो और उसको बाकियों से ज्यादा टाइटन्स मिले हों। लेकिन ईसायामा हमें हिंट दे चुके हैं कि उन तीनों को 3 टाइटन्स ही मिले हैं। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 21 फ्रॉम यू 2000 ईयर अगो में जब ymir की तीनों बेटियां उसकी बॉडी को खा लेती हैं तो हमें पास में वो कोऑर्डिनेट ट्री देखने को मिलता है और उस ट्री में बस 3 ही ब्रांचेस होती हैं, जो कि एक्चुअली में डिपिक्ट करता है कि ymir का टाइटन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और इन ब्रांचेस का साइज भी लगभग सेम होता है, जो कि इंडिकेशन है कि ymir की तीनों बेटियों को 3 टाइटन्स ही मिले हैं और यही 3 टाइटन्स आगे जाकर 9 टाइटन्स में डिवाइड होते हैं। एक्चुअली में हम ये तो नहीं पता लगा पाएंगे कि मारिया, रोज और शीना को कौन कौन सा टाइटन मिला था, लेकिन हम उन 3 टाइटन्स के बारे में थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं जो मारिया, रोज और शीना को मिले थे। तो मारिया, रोज और शीना के टाइटन्स में से पहला टाइटन रहा होगा मोल्डिंग टाइटन। अब जैसा कि इस टाइटन का नाम हमें एक इंडिकेशन दे रहा है, ये मोल्ड कर सकता है, विच मीन्स ये टाइटन अपनी बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज कर सकता है। और इस टाइटन के पास कोलोसल टाइटन, वॉरहैमर टाइटन और आर्मर टाइटन की कंबाइंड पावर्स होंगी, क्योंकि ये तीनों भी अपनी बॉडी का कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी के कंपोजिशन को बर्न कर सकता है और एक्सट्रीमली हॉट स्टीम को एमिट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम कई बार देख चुके हैं। सीजन 1 में कोलोसल टाइटन एकदम गायब हो जाता है, तब वो अपने बॉडी के कंपोजिशन को स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और तुरंत ही वेनिश हो जाता है। आर्मर टाइटन भी अपनी बॉडी की हार्डनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना फुल आर्मर टाइटन फॉर्म यूज करता है जब वो वॉल मारिया के गेट को तोड़ता है, लेकिन फुल आर्मर्ड फॉर्म में आर्मर टाइटन की स्पीड काफी कम हो जाती है। इसीलिए जब राइनर को तेज भागना होता है तो अपने आर्मर को मॉडिफाई कर देता है जिससे वो तेज भाग पाए, बट इस फॉर्म में राइनर की बॉडी पर ज्यादा आर्मर नहीं रहता।
और वॉरहेमर टाइटन भी अपनी बॉडी के कॉम्पोजिशन को चेंज करके वेरियस वेपन्स बना सकता है। सो ये था पहला टाइटन जिसका नाम था मोल्डिंग टाइटन और इसके पास कोलोसल टाइटन, वॉरहेमर टाइटन और आर्मर टाइटन के पावर्स थे। नंबर 2, मॉन्स्ट्रस टाइटन। सो इस टाइटन की नेचर एक एनिमल से काफी सिमिलर रही होगी। ये टाइटन अपीयरेंस वाइज ह्यूमन और एनिमल के हाइब्रिड जैसा रहा होगा। ये टाइटन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों टाइप के एनिमल्स के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करता होगा और इस टाइटन के पास जॉ टाइटन, बीस्ट टाइटन और कार टाइटन के पावर्स रहे होंगे। एक वाइल्ड बीस्ट काफी ज्यादा फास्ट होता है और इसके साथ उसके पास शार्प जॉज और क्लॉज भी होते हैं। मॉन्स्टर्स टाइटन का ये एट्रीब्यूट स्प्लिट हुआ जॉ टाइटन की फॉर्म में। एक कैटल काफी ज्यादा वेट उठा सकता है और उसकी एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा होती है। मॉन्स्टर्स टाइटन का ये पार्ट स्प्लिट हुआ कार टाइटन के फॉर्म में और मॉन्स्टर्स टाइटन का मेन कैरेक्टर एनिमल कैरेक्टर है जो कि इसकी अपीयरेंस और उसके एनिमल नेचर पर बेस्ड है और उसका वो पार्ट स्प्लिट होता है बीस्ट टाइटन के फॉर्म में। सो ये था हमारा सेकंड टाइटन विद द नेम मॉन्स्टर्स टाइटन और इस टाइटन के पास बीस्ट टाइटन, कार टाइटन और जॉ टाइटन की पावर्स रही होंगी। नंबर 3, प्रिंसिपल टाइटन। ये टाइटन एक्चुअली ymir के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, लाइक फ्रीडम, एडेप्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। और इस टाइटन के पास फीमेल टाइटन, अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स रही होंगी। सो ymir एक फीमेल थी और वो काफी एडेप्टिव नेचर की भी थी। वो अपने आप को किंग के हिसाब से अडेप्ट करती गई। इवन उसने किंग के कहने पर लोगों की जान भी ली और हम जानते हैं फीमेल टाइटन भी काफी ज्यादा एडेप्टिव नेचर की है। सो ymir का फीमेल और एडेप्टिव प्रिंसिपल स्प्लिट हुआ फीमेल टाइटन के फॉर्म में। इसके अलावा ymir के मन में हमेशा से कहीं ना कहीं फ्रीडम जरूर थी और वो जानबूझकर मरती भी इसीलिए है, उसे लगता है कि वो मरने के बाद फ्री हो जाएगी। और ymir का यही फ्रीडम प्रिंसिपल स्प्लिट होता है अटैक टाइटन के फॉर्म में। और ymir के टाइटन की मेन पावर थी ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे वो कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। वो ह्यूमन को टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी और वो लोगों की मेमोरीज तक को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी और उसका ये प्रिंसिपल स्प्लिट हुआ फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में। सो ये था हमारा थर्ड टाइटन जो कि फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन और फीमेल टाइटन से मिलकर बना था और इसका नाम था प्रिंसिपल टाइटन। गाइस ये थे वो 3 टाइटन जो कि प्रोबेबली मारिया, रोज और सीना ने इनहेरिट किए होंगे। ये थ्योरी मुझे काफी ज्यादा रिलायबल लगी, दैट्स व्हाई मैंने ये आपके साथ शेयर कर दी। That was it for the video guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। इसी के साथ कमेंट्स में ओपी लिखना मत भूलना और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट्स में बता देना। आप मुझसे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो और हाँ, बिलीबिली कॉमिक्स को भी चेक करना मत भूलना। एटलीस्ट लिंक को तो क्लिक कर ही देना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।